देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन में टाइप 5 का प्रॉब्लम कराया था और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। फिर बोला था कि मैं अगले लेक्चर में उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं और आप अपने आंसर को मैच कराइएगा कि आपने जो बनाया है वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था कि x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 5 का मॉड इक्वल टू 2। तो आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला बात, कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो मैंने आप लोगों को टाइप 5 का प्रॉब्लम कराया था और बतलाया था कि टाइप 5 में किस तरह का क्वेश्चन होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, देख करके आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। देख करके यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मैं इस वाले मोड के अंदर के आदमी को, ठीक है ना, इस वाले मोड के अंदर जो बैठा है उसको और इस वाले मोड के अंदर जो बैठा है उसको, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें ये मिलेगा। करके आप देख सकते हो। आरस में मतलब मैं ये जो 2 है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मॉड x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 5 का मॉड इक्वल टू मॉड 2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है और मैं इसमें तो मॉड लगा सकता हूं। 2 को मैं मॉड 2 लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा सब लोगों को? अच्छा ठीक है, अब इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए x माइनस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 5, माइनस x प्लस x खत्म और 5 माइनस 3 कितना 2 आ रहा है। देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप का लिख रहा है, ये है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू x माइनस y का मॉड, इसी टाइप का है। इन दोनों का सम, देखिए ये दोनों मॉड जुड़ रहे हैं और इनके अंदर जो है बैठा हुआ, इस मॉड के अंदर जो बैठा है और इस मॉड के अंदर जो बैठा है, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है। तो ये कब पॉसिबल होता है, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू x माइनस y का मॉड। ये कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब x और y दोनों अपोजिट साइन के होते हैं। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में x इंटू वाई लेस इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में x इंटू वाई लेस इक्वल टू 0 होता है। आप बताइए x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 दिस इज लेस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कर्व लगाइए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3 और 5। तो इनको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया 3 और 5 और यहाँ से मैंने वैल्यू कर्व ड्रॉ करा। तो वैल्यू कर्व ड्रॉ करता हूँ प्लस माइनस प्लस। अब देखिए कह रहा है ये जो है 0 से छोटा या फिर बराबर। तो बताइए 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव और नेगेटिव वाला रिजल्ट कहाँ है, यहाँ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 5, सो दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। करा कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का मॉड प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मॉड इक्वल टू 7x प्लस 9 का मॉड। इसे सॉल्व करना है, कैसे करें। फिर वही काम, जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखिए। इस मॉड के अंदर जो बैठा है वो और इस मॉड के अंदर जो बैठा है वो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखिए, जरूर ये मिलेगा। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये है क्या, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस 3। देखिए माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, 5x प्लस 2x कितना 7x। तो ये आ रहा है 7x प्लस 6 प्लस 3 कितना 9। तो जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इसके बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पे किस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ये किस टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू x माइनस y का मॉड, इस टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा है। और आपको पता है कि जब कभी भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए तो इस कंडीशन में x और y दोनों डिफरेंट साइन के होते हैं। इस वजह से बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x इंटू वाई लेस इक्वल टू 0 करूंगा।
अब बताइए आप x कितना है, x है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू y कितना है बताइए, y है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दिस इज लेस इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इंटू ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, माइनस 3x प्लस x माइनस 3, दिस इज लेस इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये आएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और यहां से अगर मैं x कॉमन लेना चाहूं तो ये आएगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज लेस इक्वल टू 0, और ये 0 से छोटा या फिर बराबर होगा। अब इसे सॉल्व करना तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है प्रत्येक फैक्टर को 0 कीजिए, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आएगा x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 और 3, ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अब इन्हें मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये रहा नंबर लाइन, देखिए बच्चों ये रहा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या आएगा, -3, तो इधर आया -3, इसके बाद आएगा -2, इसके बाद -1 और इसके बाद 3। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बेबी कर्व लगाऊंगा। तो चलिए बेबी कर्व लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मैंने बेबी कर्व लगाया। जब मैंने बेबी कर्व लगाया तो बताइए लेस इक्वल टू 0 का मतलब निगेटिव वाला रीजन, तो निगेटिव वाला रीजन कौन है, ये है और ये है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर, इधर लिख रहा हूं आंसर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, बताइए क्या है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से -2, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल -3 से -2 यूनियन, बताइए क्या होगा, -1 से 3, यूनियन -1 to 3, दिस इज योर आंसर। तो आप लोग को समझ में आया कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, मैं इतना उम्मीद आप लोगों से करता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 2 का मॉड। इसे सॉल्व करना है, कैसे करें, सेम लॉजिक जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने किया उसी क्वेश्चन की तरह। देखिए अगर देखा जाए तो इस मॉड के अंदर वाले को और इस मॉड के अंदर वाले को अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। अभी देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, 2x प्लस x कितना 3x और 8 माइनस 2 कितना 6, 3x प्लस 6। और मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं, और मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स x प्लस 2। देखिए वही वाला कंडीशन आ रहा है, अरे नहीं यार, आप चाहो तो इस 3 को अंदर कर दो, जब 3 को अंदर करोगे तो 3x प्लस 6 आएगा, 3x प्लस 6 का मॉड बन जाएगा, बनेगा ना। तो फिर वही सिनारियो क्रिएट हुआ कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू x माइनस y का मॉड, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू x माइनस y का मॉड, फिर वही सिनारियो क्रिएट हुआ। अब आपको पता है कि जब इस तरह का सिनारियो क्रिएट होता है तो ये तभी पॉसिबल है जब x इंटू वाई क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि x इंटू वाई जो है ये लेस इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दिस वन इज लेस इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करिए तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लेस इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा x प्लस 2 इंटू यहाँ से देखो x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा x माइनस 4, और यहाँ से मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा x माइनस 4, एंड दिस वन इज लेस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन हो गया तो ये बना x प्लस 2
इंटू एक्स माइनस वन, फिर देखिए यहाँ फिर x प्लस टू काउंट होगा इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर, दिस इज लेस इक्वल टू जीरो। अब बताइए x प्लस टू और x प्लस टू टू टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, दिस इज लेस इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर लेस इक्वल टू जीरो। अब इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो चलिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है? प्रत्येक फैक्टर को जीरो के बराबर करके। तो चलिए मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूँ। देखिए क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या आएगा? x इक्वल टू आएगा माइनस टू, फिर आएगा वन और फिर आएगा फोर, माइनस टू वन और फोर। अब इसे हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा नंबर लाइन, इधर होगा इन्फिनिटी और इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। देखिए माइनस टू सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा? माइनस टू, इसके बाद वन और इसके बाद फोर। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं वेवी कर्व लगाऊंगा। तो चलिए वेवी कर्व लगाते हैं। बताइए वेवी कर्व कैसे होगा? प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको, ये जो टू है ना, जो माइनस टू है, ये इवेंट टाइम्स आ रहा है, क्योंकि x प्लस टू दो बार, x प्लस टू का मल्टीप्लीकेशन दो बार हो रहा है, तो यहाँ पे x प्लस टू का होल स्क्वायर बन जा रहा है। तो चूंकि ये इवेंट टाइम्स आ रहा है और वन और फोर ऑड टाइम्स आ रहा है, तो आपको पता है कि जब क्रिटिकल पॉइंट ऑड टाइम्स आता है तो वहां पे साइन चेंज होता है, बट अगर क्रिटिकल पॉइंट इवेंट टाइम्स आने लगे तो उस केस में साइन चेंज नहीं होता है। तो अगर प्लस है तो माइनस नहीं होगा, क्या होगा? प्लस ही हो जाएगा। मतलब ये प्लस है तो प्लस में ही आ जाएगा। अब वेवी कर्व लगाते, देखिए मैंने वेवी कर्व अप्लाई करा, ये हुआ हमारा वेवी कर्व। अब कह रहा है कि ये जो है लेस इक्वल टू जीरो है, तो बताइए लेस इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन कौन है? ये वाला रीजन है लेस इक्वल टू जीरो। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा, मैं बोलूंगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4। अब बच्चे क्या करेंगे? इतना आंसर लेकर के छोड़ देंगे और बोलेंगे सर ये आंसर हो गया। बच्चों अगर आप ये आंसर लिखते हो तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा जरा ये भी आप सुनिए। जैसे मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो और इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त आपके आंसर में देखो, जैसे यहाँ पे कितना क्रिटिकल पॉइंट है? तीन क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप देख रहे हो जब आपने अपना फाइनल आंसर लिखा तो उसमें दो ही क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट छूट गया है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रिटिकल पॉइंट छूट जाता है उसको एक बार एक्सप्रेशन में पुट करके देख लिया करो कि कहीं वो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, ठीक है ना? जैसे अगर मान लीजिए सारा का सारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया आंसर में तब तो ठीक है, लेकिन एक भी क्रिटिकल पॉइंट छूट रहा है तो आप उसे चेक करिए। ये बात मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी में बताया है। तो जैसे यहाँ पे 2 छूट रहा है, 2 तो आंसर में नहीं आ रहा है, तो 2 हम यहाँ -2 आंसर में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे -2 रख के देखता हूँ जरा इस वाले एक्सप्रेशन में। तो आपको पता है जब यहाँ पे मैं -2 रखूंगा तो -2 + 2 कितना? 0, और 0 × कुछ भी क्या करेगा? ये पूरे को 0 बना जाएगा। और ये कहा भी रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 से छोटा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी यहाँ पे तो ये क्या बन गया? 0 बन गया, ठीक है ना? मतलब इस वाले बात को मान रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी -2 भी हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चूंकि -2 एक सिर्फ -2 ही सॉल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इंटरवल में तो नहीं लिख सकते, ठीक है ना? तो जब इसको इंटरवल में नहीं लिखते हैं तो कैसे इसको लिखा जाता है ये भी मैंने आपको इनइक्वालिटी में बताया है, ठीक है ना? चूंकि ये -2 हमारा सॉल्यूशन है तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 4 यूनियन कर्ली ब्रैकेट -2। जब भी इस तरह का आंसर आए तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी में बता रखा है, ठीक है? तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा, ना कि x बिलोंग्स टू 1 to 4 होगा। -2 क्यों इंक्लूड हुआ आपको पता चला? क्योंकि -2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आप इसे नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट, उसको डिस्कस करके फिर मैं ग्राफ पे बढ़ता हूँ। अभी नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि 5x - x² का मॉड प्लस x² प्लस x का मॉड इक्वल टू 6 mod x। तो इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करें? सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो कि अगर मैं इस मॉड के अंदर वाले को
और इस मॉड के अंदर वाले को। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। देखो अगर ऐड करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको ऐड करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और 5x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 6 mod x आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो 6 को अंदर भी डाल सकता हूँ, mod 6s लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए 6 को बाहर निकाल दिया है। हम अपने जरूरत के हिसाब से 6 को अंदर भी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे किस टाइप का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का टाइप क्या है, इस क्वेश्चन का टाइप है mod x प्लस mod y इक्वल टू x प्लस y का mod। मतलब ये वाला कब मिल रहा है, ठीक है ना, जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आ रहा है ना, देखिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसी टाइप का ना प्रॉब्लम दिख रहा है, ये इस टाइप का प्रॉब्लम। और जब इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो इस कंडीशन, ये कंडीशन कब पॉसिबल होता है, ये कंडीशन तब पॉसिबल होता है जब x और y दोनों सेम साइन के होते हैं। मतलब इस कंडीशन में x इंटू वाई ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाया इस चीज को, आप जाके पीछे लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है ना। तो बताइए ये कंडीशन कब पॉसिबल होगा, ये कंडीशन तब पॉसिबल होगा जब x इंटू वाई क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहां से आप चाहो तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाइए। तो इसके लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जब इनइक्वालिटी में हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है, ये बात आप लोगों को पता होगा। तो मैंने इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज लेस इक्वल टू 0, ठीक है ना, लेस इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, तो x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 5 और यहाँ से भी x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 एंड दिस इज लेस इक्वल टू 0। चलिए अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 0, 5 और -1, 0, 5 और -1 क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अब इन सारे क्रिटिकल पॉइंट को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए ये रहा हमारा नंबर लाइन। जब ये नंबर लाइन है तो इधर होगा इंफिनिटी और इधर होगा, सॉरी इधर होगा माइनस इंफिनिटी और इधर होगा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। -1 यहाँ होगा, इसके बाद आएगा 0 और इसके बाद आएगा 5। चलिए वेवी कर्व ड्रॉ करते हैं, वेवी कर्व ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा एक मिनट, वेवी कर्व जरा ध्यान से ड्रॉ करना है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। एक बात बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब 0 कितना टाइम्स आ रहा है, 0 इवेंट टाइम्स आएगा। ये 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है ये 2 बार आएगा और ये बाकी दोनों तो और टाइम्स आ रहा है। तो चूंकि 0 इवेंट टाइम्स आ रहा है इसलिए इवेंट टाइम्स पे साइन चेंज नहीं होता है। तो प्लस से माइनस में चेंज हुआ, लेकिन माइनस से प्लस में चेंज नहीं होगा, माइनस से माइनस में ही रह जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 0 ये इवेंट टाइम्स आ रहा है और आपको पता है कि इवेंट टाइम्स में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर ये और टाइम्स है तो इसमें आप साइन चेंज कर सकते हो प्लस। अब बताइए बेबी कर्व क्या होगा, ये हुआ बेबी कर्व। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये जो है 0 से छोटा और बराबर है। तो बताइए 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव वाला रीजन, नेगेटिव वाला रीजन कौन है, ये। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 0 यूनियन 0 to 5। अब लिखने वाले इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 5, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोगों को मॉडुलस का जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बताया वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट करिए, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब हम लोग देखिए बच्चों टाइप 6 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। देखिए अगर हम बात करें y इक्वल टू मॉड x की, तो सबको पता है कि मॉड ओपन कैसे होता है, सबको ओपन करने आता है। मॉड क्या करता है, मॉड अपने अंदर बैठे हुए आदमी को देखता है कि इसके अंदर बैठा हुआ आदमी कैसा है। अगर इसके अंदर बैठा हुआ आदमी पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खोलता है,
मतलब इसकी वैल्यू x होगी जब x 0 से बड़ा होगा तब। और जब इसको पता चला कि इसके अंदर बैठा हुआ आदमी निगेटिव है, मतलब इसे पता चल गया कि x जो है 0 से छोटा है, तो ये माइनस साइन लगा खोलेगा, मतलब दिस इज इक्वल टू -x। तो देखिए इस तरह से मॉड ओपन होता है। अब मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अब आप बताइए कि जब x 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू क्या है, x है ना। जब x मतलब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो y इक्वल टू x होगा। तो बताइए y इक्वल टू x क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। और y इक्वल टू x कब आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो बताइए x की वैल्यू 0 से बड़ी किधर, x का वैल्यू 0 से बड़ा इधर होगा, ठीक है ना। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में y इक्वल टू x आ रहा है। तो चलिए x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए हम लोग y इक्वल टू x का ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए दिस इज y इक्वल टू x, ये क्या होगा, y इक्वल टू x होगा। और जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा किधर, इधर। तो 0 से छोटे वैल्यू के लिए y इक्वल टू क्या होगा, -x। तो दिस इज y इक्वल टू -x। तो ये क्या है, y इक्वल टू -x। तो ये हो गया y इक्वल टू x और ये होगा y इक्वल टू -x। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो आपने देखा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप होता है। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे ओरिजिन पे ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, क्या बना रहा है, शार्प कॉर्नर। अब इस शार्प कॉर्नर का क्या मतलब है, जब हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल तो मॉडुलस का ग्राफ किस तरह का होता है आपने देखा। अब जरा मॉडुलस फंक्शन के हम डोमेन की बात करते हैं। आपको पता है डोमेन क्या होता है, डोमेन x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है या फिर एग्जिस्ट करता है। x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है या फिर डिफाइंड होता है, उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो अगर हम इस मॉडुलस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो बताइए मॉडुलस फंक्शन में x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। मतलब जो डोमेन होगा मॉडुलस फंक्शन का, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू आर ऑल रियल नंबर, मतलब प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू कंटेन करेगा, ठीक है ना। और x के मतलब ऑल रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अच्छा अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होगा। देखिए रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। अभी मैं हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं डिटेल में डोमेन और रेंज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसके बाद जस्ट ये टाइप खत्म होगा, इसके बाद हम लोग डोमेन रेंज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो रेंज क्या होता है, अभी फिलहाल इतना समझिए, रेंज का मतलब y की वैल्यू, ठीक है ना। रेंज का मतलब y की वैल्यू। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो रेंज का मतलब होता है कि ग्राफ जो है ना कितना ऊपर गया है, रेंज का मतलब ये होता है। अगर ग्राफिकली आपको पता करना है किसी फंक्शन का रेंज क्या है तो उसके ग्राफ को देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि वो ग्राफ कितना ऊंचा गया है, ठीक है ना। हाइट ऑफ ग्राफ इज द रेंज, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि y की वैल्यू। तो एक बात बताइए, अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी लूं, x की हम कोई भी रियल वैल्यू लें, y हमेशा क्या आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो भी नेगेटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का तो मॉड पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव होता है। आ रहा समझ में। मतलब x की कोई भी हम रियल वैल्यू ले रहे हैं तो y का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब हम देखें या फिर ऐसे देखें, ग्राफिकली देखिए, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, इधर बढ़ते जाएगा, कुछ पता नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी, 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। मतलब रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू आर प्लस का मतलब हुआ पॉजिटिव रियल नंबर, क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस का मतलब हुआ, ठीक है। तो ये समझ में आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, और इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होता है। तो आप इसे पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू मॉडुलस का ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे, कैसा ग्राफ होता है आपको पता चला। अब आइए जरा हम कुछ और आप लोगों को मैं डिफरेंट ग्राफ देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू x-1 का मॉड,
इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको मॉड को ओपन करने आना चाहिए, ठीक है ना, मॉड को ओपन करने आपको आना चाहिए। चलिए हम लोग पहले मॉड को ओपन करते हैं। आपको मैंने मॉड को ओपन करना सिखाया है कि मॉड को ओपन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉड के अंदर जो बैठा है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो चलिए जब x - 1 को मैं 0 करूंगा तो क्या आएगा, x = 1 आएगा। तो टर्निंग पॉइंट एक आ रहा है और वो टर्निंग पॉइंट क्या है, x = 1। उस टर्निंग पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पर रखते हैं। 1 को मैंने नंबर लाइन पे रखा, ये नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करा, तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। बताया था ना मैंने किस तरह से मॉड को ओपन करते हैं, केस ले लेकर के, ठीक है। तो 2 केस में ये खुलेगा। चलिए ओपन करते हैं इसको। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मतलब x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 से कोई भी बड़ा लीजिए, ठीक है ना। 1 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए x का, जैसे 2 लिया मैंने। अगर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 - 1 कितना होगा, 1। तो आप देखिए मॉड के अंदर का आदमी कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। जब मैं x का वैल्यू 1 से बड़ा लूंगा, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लूं मैं, इस मॉड के अंदर वाला आदमी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और जब मॉड को पता चल गया कि उसके अंदर बैठा आदमी पॉजिटिव है तो वो कैसे खुलेगा, एज इट इज, मतलब ये होगा x - 1, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या होगा, x 1 से छोटा ले लूं। तो जब मैं x को 1 से छोटा लूंगा, फ्रेंड x इज लेस देन 1, तो बताइए 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे मैं 0 ले रहा हूं, 1 से छोटा वैल्यू। तो अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो 0 - 1 क्या हुआ, -1। अब इसको पता चला कि इसके अंदर बैठा आदमी कैसा है, नेगेटिव है। और जिस दिन इसको पता चल गया कि इसके अंदर बैठा आदमी नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इसमें माइनस साइन लगा करके खोलेगा, मतलब ये होगा -(x - 1)। तो ये आपको समझ में आया किस तरह से मैंने मॉड को ओपन किया। अब चलिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है ना। देखिए ये हुआ y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस। आप बताइए x = 1 कहां मिलेगा, x = 1 यहां मिलेगा बच्चों। दिस पॉइंट इज 1, 0 होगा ना, दिस पॉइंट इज 1, 0। अब देखिए अब ये कह रहा है कि जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा वैल्यू किधर मिलेगा, बताइए 1 से बड़ा वैल्यू इधर मिलेगा। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो y = क्या है, x - 1। और आपको पता है कि y = x - 1 ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो दिस इज y = x - 1, ऐसे ही ऐसे जाएगा, दिस इज y = x - 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या है, y = -(x - 1), सेम लाइन बस स्लोप नेगेटिव हो गया, तो y = -(x - 1) ये होगा। दिस इज y = -(x - 1), ठीक है ना। दिस इज y = -(x - 1). देख रहे हो ना, ग्राफ वैसा ही है, v शेप ही है, लेकिन ग्राफ में हुआ क्या, जैसे x - 1 का मॉड इसका ग्राफ ड्रॉ करना था तो उसी ग्राफ को मैंने 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया है। देख रहे हो ना, मैंने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या हुआ, वही ग्राफ v शेप का ही ग्राफ पहले ओरिजिन पे था, लेकिन अब क्या हुआ, अब 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर गया है। अच्छा, अगर आपको ये पॉइंट निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि ये y एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो आप x को 0 रखिए, जब x को 0 रखिएगा तो 0 - 1 कितना, -1, और माइनस पहले से -1 इसका हो जाएगा +1, मतलब दिस पॉइंट इज 0, 1, ठीक है ना। यानी x - 1 का जो मॉड का जो ग्राफ है ये y एक्सिस को 0, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। आ रहा समझ में। तो इस तरह से हम y = x - 1 के मॉड का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से एक अप्रोच बना लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने बोला कि y = x - 2 का मॉड, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। y = x - 2 का मॉड, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो फिर वही काम करोगे, पहले आप मॉड को खोलोगे, तो मॉड को खोलने के लिए आप इसके अंदर के आदमी को 0 करोगे तो एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा x = 2, ठीक है ना, x = 2 मिलेगा। ये नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब कितना केस बनेगा, 2 केस बनेगा। 2 केस लेकर के मॉड को ओपन करेंगे। तो चलिए मॉड को ओपन करते हैं। सबको पता है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, मतलब x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, जब x 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे मैं 3 ले रहा हूं तो 3 - 2 कितना, 1, मतलब x की वैल्यू, x की
2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, इसके अंदर बैठा आदमी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा तो मॉड कैसे खोलेगा इसको, एज इट इज, मतलब ये होगा x माइनस 2, ठीक है ना। और जब x की वैल्यू, दूसरा कंडीशन, जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, मतलब x इज लेस देन 2, तो इस केस में क्या होगा, अब x की वैल्यू 2 से छोटी लो कोई भी, जैसे मैं ले रहा हूँ 1, तो अगर मैं 1 लूंगा तो 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1। इस मॉड के अंदर बैठा आदमी नेगेटिव हो गया, तो x का वैल्यू, x की वैल्यू 2 से मैं कोई भी छोटी वैल्यू ले लूँ x की, ठीक है ना, ये हमेशा नेगेटिव होगा। और जब ये हमेशा नेगेटिव होगा, इसके अंदर का आदमी हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये मॉड कैसे खोलेगा इसको, माइनस आई लगा के, मतलब ये होगा माइनस ऑफ x माइनस 2। अब देखिए सेम ग्राफ, वैसा ही ग्राफ है, बस करना क्या है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है ना। अब आप बताइए 2 x इक्वल टू 2 कहाँ मिलेगा, तो x इक्वल टू 2 यहाँ मिलेगा, सबको पता है, दिस इज x इक्वल टू 2, दिस पॉइंट इज 2, 0। अब कह रहे हैं जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो 2 से बड़े वैल्यू के लिए y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2, तो बताइए y इक्वल टू x माइनस 2 स्ट्रेट लाइन है, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा इधर होगा, और इसके लिए ग्राफ है y इक्वल टू x माइनस 2, तो दिस इज y इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है ना। दिस इज y इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, सेम लाइन, बस स्लोप नेगेटिव हो गया है, तो दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको निकालना, तो आपको पता है कि ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कीजिए तो कितना आएगा, y की वैल्यू 2 आएगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज 0,2, ठीक है ना। तो और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 2। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से मैं इस टाइप के ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस रिजल्ट को जनरलाइज कर दीजिए आप, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं आप कि x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड, जब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना हो रहा है तो इसमें वो क्या है, जब x माइनस 1 के मॉड का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर रहा है, जब x माइनस 2 के मॉड का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये 2 यूनिट राइट में शिफ्ट कर रहा है। उसी तरह से जब मैं x माइनस 3 के मॉड का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो 3 यूनिट राइट में शिफ्ट करेगा, 4 का करूंगा तो 4 यूनिट राइट में शिफ्ट करेगा। और आप इस लाइन का इक्वेशन तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको मॉड को ओपन करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया इस ग्राफ को मैंने कैसे ड्रॉ किया, तो आप इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ग्राफ मैं आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया y इक्वल टू x प्लस 1 का मॉड, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या करोगे, टर्निंग पॉइंट निकालोगे, इस अंदर वाले को 0 करूंगा, तो जब मैं x प्लस 1 को 0 करूंगा तो टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, माइनस 1, एक टर्निंग पॉइंट आएगा, इस टर्निंग पॉइंट को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा माइनस 1, ये नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कितना केस बनेगा, 2 केस। तो चलिए मॉड को ओपन करते हैं, तो मॉड को मैंने ओपन करा, एक बार क्या करूंगा, x की वैल्यू माइनस 1 से बढ़ा दूंगा, मतलब जब x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 होगा तब, तो x का कोई भी वैल्यू लो माइनस 1 से बड़ा, जैसे माइनस 1 से बड़ा 0 है, मैं 0 ले रहा हूँ, मैंने इसमें 0 रखा तो 0 प्लस 1 कितना, 1, इसके अंदर का आदमी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1, इसके अंदर वाला आदमी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होगी, तो माइनस 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो x का, हमेशा इसके अंदर का आदमी पॉजिटिव होगा। जब इसके अंदर का आदमी पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खोलेगा, मतलब दिस इज x प्लस 1, कब, जब x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी है तब। दूसरा कंडीशन, जब x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी हो जाए, मतलब x इज लेस देन माइनस 1, ठीक है ना। देखिए जब x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी हो जाएगी तो माइनस 1 से कोई भी वैल्यू छोटा ले लो, ठीक है ना, माइनस 1 से छोटा कोई भी वैल्यू लो, इसके अंदर बैठा आदमी हमेशा नेगेटिव होगा, और जब इसके अंदर बैठा आदमी हमेशा नेगेटिव है तो मॉड खोलते समय क्या करेगा, माइनस साइन लगा खोलेगा, मतलब दिस इज माइनस ऑफ x प्लस 1। आ रहा समझ में। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये हुआ y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस। अब आप लोग बताइए
x इक्वल टू -1 कहाँ मिलेगा? तो x इक्वल टू -1 यहाँ मिलेगा। दिस पॉइंट इज -1, 0, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है? -1, 0 है। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो y इक्वल टू क्या है? x + 1। तो बताओ -1 से बड़ा वैल्यू किधर मिलेगा? इधर। तो -1 से बड़े वैल्यू के लिए y की वैल्यू है x + 1, तो दिस इज y इक्वल टू x + 1। एक स्ट्रेट लाइन है, सो दिस इज y इक्वल टू x + 1। जब x का वैल्यू -1 से छोटा होगा तो यहाँ पे आ रहा है y इक्वल टू -(x + 1)। सो x का वैल्यू -1 से छोटा इधर मिलेगा, तो दिस इज y इक्वल टू -(x + 1)। आ रहा समझ में? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x + 1, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट को निकालना है तो निकालिए। ये पॉइंट क्या होगा? देखिए ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 कीजिए। जब x को 0 करोगे तो y कितना आएगा? 1। मतलब दिस पॉइंट इज 0,1। ये पॉइंट क्या होगा? 0,1 होगा, ठीक है। आपको समझ में आया y इक्वल टू mod x + 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बच्चा y इक्वल टू mod x + 2, ठीक है ना, x + 2 का mod, इसका ग्राफ ड्रॉ करके तुम दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आपको सीधे दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, अगर x + 2 का ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, जैसे पिछले वाले ग्राफ में क्या हो रहा था? सब्ट्रैक्ट हो रहा था x में कुछ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 यूनिट राइट में शिफ्ट किया, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 यूनिट राइट में शिफ्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 यूनिट राइट में शिफ्ट किया। यहाँ पे क्या हो रहा है? x में कुछ ऐड हो रहा है, तो जब ऐड हो रहा है तो 1 ऐड हुआ तो 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट किया, अगर 2 ऐड हुआ तो क्या हुआ? 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। तो चलिए डायरेक्टली हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू -2 कहाँ मिलेगा? आपको पता है 2 यूनिट राइट में शिफ्ट करेगा तो 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो x इक्वल टू -2, ये पॉइंट होगा। दिस पॉइंट इज -2,0 होगा ना। दिस पॉइंट इज -2,0। और आप बताइए कि जब x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, मॉड को ओपन करने आना चाहिए यार आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए मॉड को ओपन भी कर देता हूँ, ओपन करिए। जब x -2 से बड़ा होगा तो ये इसके अंदर का आदमी हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज खोलेगा, मतलब x + 2। जब x -2 से छोटा होगा, व्हेन x इज लेस देन -2, इसके अंदर वाला आदमी हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस साइन लगा खोलेगा, मतलब -(x + 2)। तो बताइए x की वैल्यू -2 से बड़ी किधर मिलेगी? इधर। तो -2 से बड़ा वैल्यू के लिए y इक्वल टू क्या है? x + 2। सो दिस इज y इक्वल टू x + आ रहा है समझ में? दिस इज y इक्वल टू x + 2। और x की वैल्यू -2 से छोटी, तो -2 से छोटा वैल्यू इधर मिलेगा। तो -2 से छोटा वैल्यू के लिए जो लाइन आ रहा है y इक्वल टू -(x + 2)। सो दिस इज y इक्वल टू -(x + 2)। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x + 2 का मॉड, ठीक है ना। और ये पॉइंट हुआ है 2,0 -2,0। अच्छा, ये पॉइंट अगर आपको निकालना है तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। x को 0 कीजिए तो क्या आएगा? ये पॉइंट 0,2। तो आपने देखा। अब इसको भी आप जनरलाइज कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपसे ग्राफ पूछ लिया y इक्वल टू x + 3 का मॉड, तो क्या करना है? आपको पता है इसमें ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो क्या करना है? 3 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करा देना है, ठीक है ना। तो जब x में कुछ ऐड होगा, जितना ऐड होगा उतना यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कराओ, और x में जितना सब्ट्रैक्ट होगा उतना यूनिट राइट में शिफ्ट कराओ। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ऐसे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो समझ में आप लोगों को? आप इसे नोट करिए, फिर मैं कुछ और डिफरेंट ग्राफ करा रहा हूँ, इसे नोट करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू x - 1 का मॉड प्लस x - 2 का मॉड। अगर हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करें? सबसे पहला बात कि आपको मॉड को ओपन करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम पहले मॉड को ओपन करते हैं। तो मॉड को ओपन करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट बताया है? सबसे पहले आप क्या करते हो? जैसे यहाँ पे 2 मॉड आया ना,
पिछले वाले में तो एक ही मोड था, तो मैंने उसके अंदर वाले आदमी को जीरो किया तो एक टर्निंग पॉइंट आया और वहां पे दो केस बना, क्योंकि एक टर्निंग पॉइंट नंबर लाइन को दो पार्ट में बांट रहा है तो दो केस बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो मोड है तो दोनों के अंदर वाले आदमी को जीरो करूंगा, तो जब मैं इसको जीरो के बराबर करूंगा तो x इक्वल टू 1 आएगा और जब इसको करूंगा तो x इक्वल टू 2 आएगा। दो टर्निंग पॉइंट आया और दोनों टर्निंग पॉइंट पे जब मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो 1 और 2 ये नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसे ही हम मोड ओपन करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया मोड को ओपन करना, नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करा। चलिए हम लोग ओपन करते हैं मोड को। सो दिस इज, अब देखिए पहला केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो एक बात बताओ बच्चों, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो इसके अंदर का आदमी भी पॉजिटिव होगा और इसके अंदर का आदमी भी पॉजिटिव होगा। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये एज इट इज खोलेगा, मतलब ये भी होगा x माइनस 1 और प्लस x माइनस 2। चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खोलेंगे और x प्लस x कितना होगा 2x, तो ये हुआ 2x माइनस 3। तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 कब मिल रहा है, जब x 2 से बड़ा है तब। दूसरा केस जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो जाए, मतलब x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो इसके अंदर का आदमी कैसा होगा, निगेटिव होगा और इसके अंदर का आदमी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब इसके अंदर का आदमी पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खोलेगा x माइनस 1 और इसके अंदर का आदमी चूंकि निगेटिव है इसलिए ये माइनस साइन लगा खोलेगा, तो माइनस ऑफ x प्लस 2 और माइनस x प्लस x खत्म और 2 माइनस 1 कितना होगा, तो दिस इज y इक्वल टू 1, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, मतलब x इज लेस देन 1। तो जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसके अंदर का आदमी भी निगेटिव और इसके अंदर का आदमी भी निगेटिव। जब दोनों निगेटिव हो गए तो दोनों माइनस साइन लगा के खोलेंगे, मतलब ये होगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 और ये होगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। माइनस x कितना, माइनस 2x और 1 प्लस 2 कितना 3, यानी हो गया माइनस 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे तीन केस बना, एक बार x 2 से बड़ा, एक बार x 1 से 2 के बीच में और एक बार x 1 से छोटा। तो एक बात बताइए आप, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। बताइए x इक्वल टू 1 कहां मिलेगा, आपको पता है दिस पॉइंट इज 1, 0। x इक्वल टू 2 कहां मिलेगा, दिस पॉइंट इज 2, 0, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज 2, 0। देखो बच्चों, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो y इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 3, एक स्ट्रेट लाइन है। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो y इक्वल टू 1 है। क्या, y इक्वल टू 1। आपको पता है कि y इक्वल टू a क्या होता है, y इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट। तो बताइए y इक्वल टू 1 क्या होगा, y इक्वल टू 1 x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। लेकिन जैसे ये पूरा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हो गया 1, 0, तो ये पूरा y इक्वल टू 1 यहां से लेके यहां, दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 1। लेकिन बच्चों y इक्वल टू 1 का ग्राफ हमें कहां से कहां तक लेना है, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तभी तक लेना है, ठीक है ना, हमें पूरा नहीं लेना है। बताइए x का वैल्यू 1 से 2 कहां है, यहां है, मतलब इतना ग्राफ को हमें लेना है, इतने ग्राफ को, बाकी सब ग्राफ हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है जब x 1 से 2 के बीच में तभी y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो x 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू 1 का ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने y इक्वल टू 1 का ग्राफ स्केच कर दिया, कहां से कहां, 1 से 2 के बीच में, तो दिस इज y इक्वल टू 1, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, दिस इज y इक्वल टू 1। अब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 3। तो 2 से बड़ा वैल्यू इधर मिलेगा, 2 से बड़े वैल्यू के लिए y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, दिस इज y इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, तो 1 से छोटा वैल्यू किधर होगा, इधर, और इसके लिए ग्राफ कैसा आ रहा है, y इक्वल टू, दिस इज y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो बताइए ये पॉइंट कितना होगा, दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। अगर ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट को 0 कीजिए,
तो ये क्या बनेगा 3, मतलब दिस पॉइंट इज 0,3, ये पॉइंट 0,3 है। तो आपने देखा जब दो मॉड का सम होता है तो ग्राफ ऐसा ही आता है, बोट टाइप का, बोट शेप ग्राफ है। कभी भी दो मॉड का सम होना तो हमेशा ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। आप एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया y इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 1 का मॉड प्लस 2x माइनस 1 का मॉड प्लस 3x माइनस 2 का मॉड, ठीक है ना। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो। जब भी दो मॉड का सम होगा तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बोट शेप का। कैसा बनेगा? बोट शेप का ग्राफ बनेगा। आप इस ग्राफ को खुद से ड्रॉ करना, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट समझते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है दिस इज 1, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब हुआ कि ग्राफ नीचे से नीचे कितना तक आया है, ठीक है। तो बताइए ग्राफ कितना नीचे आया है? 1, ठीक है ना। सबसे ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है, ठीक है ना। ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट 1 है, 1 से नीचे तो ग्राफ जा नहीं सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? y मिनिमम इक्वल टू 1 एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगी तो y की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। आ रहा समझ में? सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, सो दिस फंक्शन, ठीक है ना। इस फंक्शन का ये क्या होगा? मिनिमम वैल्यू है। तो किस तरह से मैंने मिनिमम वैल्यू निकाला आपको पता है? अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो इसके मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू देखिए, इधर बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी तक आगे कितना भी बढ़ते जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, नहीं पता है, ठीक है ना। प्लस इंफिनिटी हो सकता है। आ रहा समझ में? तो आपको पता चला मिनिमम वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं बाय ग्राफ। तो ग्राफ की मदद से हम लोग मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दूंगा, वो आपका होमवर्क हो, आप उसे करके आइएगा, ठीक है ना। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, पहले आप इसे नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना, कि इसका ग्राफ कैसा होगा। एंड फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी हमें बतलानी, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ भी स्केच करना है और इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतलानी। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया, ठीक है ना, वैसे ही आपको वो करना है। देखिए यहाँ पे 3 टर्निंग पॉइंट आएगा और 3 टर्निंग पॉइंट जो है वो नंबर लाइन कितने पार्ट में बांटेगा? 4 पार्ट में डिवाइड करेगा नंबर लाइन को, तो 4 केस बनेगा और वहां पे मॉड ओपन होगा, ठीक है ना। तो उन 4 केस को लेकर के मॉड को ओपन करके आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये आपका होमवर्क है, आप पूरे ईमानदारी से इसको कीजिएगा। मैं अगले लेक्चर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि है डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। तो हम लोग अगले लेक्चर में डोमेन और रेंज की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे कैलकुलस में आपको डोमेन रेंज, हर जगह आपको डोमेन रेंज सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप लोग इसे ईमानदारी के साथ करके आइएगा और अगला लेक्चर आप लोगों का एकदम इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है ना। आप लोग डोमेन और रेंज को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि डोमेन का नाम सुनते ही, रेंज का नाम सुनते ही बच्चों के प्राण निकल जाते हैं, ठीक है ना। वो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन से भागने लगते हैं। तो आप लोगों को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा कि डोमेन और रेंज का कैसा भी क्वेश्चन हो, आप अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको तोड़ने में समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया मैंने आप लोगों को क्या बताया। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? डोमेन एंड रेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द फंक्शन, या फिर पूरे कैलकुलस की अगर हम बात करें तो हर जगह डोमेन और रेंज का यूज आएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से आना चाहिए। डोमेन और रेंज ही क्या यार, पूरे फंक्शन का यूज आएगा आपके कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसलिए अपना पूरा फंक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए आप। आ रहा समझ में? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।